Hello everyone, welcome to Let's Crack Competition यूट्यूब चैनल। हेलो फ्रेंड्स, मैंने स्टार्ट किया है इंडियन पॉलिटी का एमसीक्यू सीरीज। तो ये पार्ट 3 है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। इंडियन पॉलिटी के इस सीरीज में हम आर्टिकल जो है, अनुच्छेद हैं, जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुके हैं या मोस्ट एक्सपेक्टेड है उनको हम कवर करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन संविधान के अनुच्छेद में है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए 19 ए इसका आंसर है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देश के किसी भी हिस्से में बसने की स्वतंत्रता का संविधान के अनुच्छेद में है। यानी देश के किसी भी हिस्से में जाकर आप बस सकते हैं, उससे जो रिलेटेड जो स्वतंत्रता है वो संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन ए 19 ई 19 ई में यह मेंशन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान के अनुच्छेद में है। तो ऑप्शन ए है आर्टिकल 32। आर्टिकल 33 इज द करेक्ट आंसर। अनुच्छेद 32। नेक्स्ट क्वेश्चन इज उपाधियों का अंत एक्सेप्ट सेना और विधा संबंधी संविधान के अनुच्छेद में है। इसमें एक्सेप्ट का मतलब ये हुआ कि अगर आपको गवर्नमेंट गवर्नमेंट या कोई लीगल एंटिटी आपको टाइटल देती है तो आप ले सकते हैं। पहले ज़माने में क्या होता था कि जो राजा वाजा होते थे, जब यहाँ के जो भी लोकल बॉडी होते अपने आप को एक उपाधि दे देते थे, ठीक है। तो उस उपाधि का अंत कर दिया गया। ऐसा इसलिए किया गया इक्वलिटी लाने के लिए। इक्वलिटी क्या, समाज में इक्वलिटी बना रहा है, एक्सेप्ट। तो उसी चीज को बोला है कि इससे रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है। दोस्तों इससे रिलेटेड जो आर्टिकल है आर्टिकल 18। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद आर्टिकल 21 का। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 21 का में यह मेंशन है कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिरफ्तारी और निरोध से संबंधित अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? जो गिरफ्तारी है और निरोध से संबंधित अधिकार है संविधान के किस अनुच्छेद में है? दोस्तों इसका ऑप्शन है और आर्टिकल ए। ऑप्शन ए आर्टिकल 22 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध है। आप किसी से भेदभाव नहीं कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 15। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों कारखाना में कार्य निषेध है संबंधित जो आर्टिकल है वो कौन सा आर्टिकल है? यानी जो 14 वर्ष से कम के आयु के बच्चों को कारखाना में काम नहीं कर सकते हैं, ऐसा करने पर वो इलीगल एक्शन है, आप ऐसा नहीं कर सकते आप। वो है आर्टिकल 24। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्थान द्वारा कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो गवर्नमेंट से फंडिंग करे, जो गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूशन है, कॉलेज है, आप उसमें कोई धार्मिक शिक्षा अपने लिए नहीं दे सकते एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर, क्योंकि यहाँ बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं। इसके रिलेटेड जो आर्टिकल है वो आर्टिकल है आर्टिकल 18। आर्टिकल 28 ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आर्टिकल 28। नेक्स्ट क्वेश्चन इज संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर उत्पन्न आपात संबंधी अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद में है। दोस्तों ये है आर्टिकल 356। अगर कोई मतलब लाइक पॉलिटिकल क्राइसिस आ जाती है उस कंडीशन में जो आपातकाल लागू हुआ वो आर्टिकल 356 में 356 में मेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सुप्रीम कोर्ट कितने प्रकार का रिट जारी कर सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट दोस्तों 5 प्रकार का। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रतिषेध लेख सर्वोच्च या उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, ये लिखा है किया जाता है, ये बाई मिस्टेक छूट गया, किया जाता है, ठीक है। तो ये है अधिकार क्षेत्र से बाहर। अगर उसके निम्न जो नीचे कोर्ट्स हैं और उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर का विषय है, सब्जेक्ट है, तो उस पर कार्रवाई नहीं कर सकती। इस कंडीशन में जो रीट जारी होगा उसका नाम है प्रतिषेध रीट, प्रतिषेध लेख। मौलिक अधिकारों में संशोधन से संबंधित कौन सा संशोधन? जब फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें आप संशोधन कर सकते हैं। इससे रिलेटेड जो संशोधन था वो है 24वां संशोधन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 24वां संशोधन में ये मेंशन किया गया है कि आप फंडामेंटल राइट्स में संशोधन कर सकते हैं। 24 अमेंडमेंट राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित अनुच्छेदों का समूह है। तो दोस्तों ये ग्रुप ऑफ
जो आर्टिकल 36 से लेकर के 51, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसमें है जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है इस अनुच्छेद में मेंशन है 36 से लेकर के 51 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता से संबंधित अनुच्छेद है आर्टिकल 44। दोस्तों इसमें क्या होता है कि एक समान सिविल यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसका मतलब ये होता है कि बहुत सारे जाति धर्म के लोग इंडिया में रहते हैं, वो कहते हैं कि हमारे धर्म में ये मेंशन नहीं है, इसलिए मैं इस लॉ को फॉलो नहीं करूंगा। तो उसी चीज को हटाने के लिए है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो है वो अनुच्छेद 44 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण से संबंधित अनुच्छेद है आर्टिकल 50, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जो जुडिशरी है और एग्जीक्यूटिव है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या कार्यों में डिफरेंस है, इसका जो आर्टिकल 50 में मेंशन है। अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 39 का, अनुच्छेद 43, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गांधी जी के विचारधारा पर आधारित नीति निर्देशक तत्व कौन सा है? तो दोस्तों ऑप्शन ए कुटीर उद्योग, कॉटेज इंडस्ट्री, बिकॉज गांधी जी हमेशा चरखा चलाते थे, तो इसीलिए कुटीर उद्योग जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल में शामिल किया गया। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मौलिक कर्तव्यों से संबंधित समिति है तो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? दोस्तों मौलिक कर्तव्यों की संख्या जो है 11 है। मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया था? किस अमेंडमेंट के द्वारा जो फंडामेंटल ड्यूटीज है उनको संविधान में जोड़ा गया है? तो ये है दोस्तों 42, ऑप्शन बी 42 में। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है से संबंधित अनुच्छेद है। दोस्तों ये है हमारा आर्टिकल 53। इसमें ये मेंशन किया कि जो भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित है से संबंधित आर्टिकल जो है आर्टिकल 53 है। ठीक है, राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद, आर्टिकल 53, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, राष्ट्रपति से जो रिलेटेड जो आर्टिकल है वो है अनुच्छेद 52। राष्ट्रपति पद की योग्यता से संबंधित अनुच्छेद, राष्ट्रपति पद की जो एलिजिबिलिटी है उससे रिलेटेड जो पद है वो है आर्टिकल 58, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राष्ट्रपति पे महाअभियोग संबंधित अनुच्छेद है। तो राष्ट्रपति पे जो महाअभियोग लगाया जाता है इससे जो संबंधित आर्टिकल है वो है आर्टिकल 61, आर्टिकल ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज धन 25, धन विधेयक से संबंधित अनुच्छेद है। दोस्तों ये है आर्टिकल 110, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। दोस्तों इस वीडियो का मैंने पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ में लिंक दे दिया, आप वहां से जो भी मैंने बताया इसका आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने लिए नोट तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। दोस्तों माय चैनल नेम इज लेट्स क्रैक कंपटीशन, सो सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर, लाइक एंड कमेंट्स। तो थैंक यू दोस्तों।